हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि एसक्यूएल फंक्शन क्या होता है और एसक्यूएल फंक्शंस को कैसे अपन यूज कर सकते हैं माई एसक्यूएल के अंदर। ये टॉपिक जो है अपना यूनिट नंबर 2 के अंडर में आता है, जो कि टर्म 2 के अंदर अपना फर्स्ट यूनिट है माई एसक्यूएल डेटाबेस क्वेरी यूजिंग माई एसक्यूएल। तो इसका ये टॉपिक है एसक्यूएल फंक्शंस। इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, around 10 to 15 marks. So this topic is very important and whole unit से अपन देखें तो 25 marks के questions आते हैं। और इस SQL function टॉपिक से, सिंगल टॉपिक से अपन देखें तो लगभग 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि SQL फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो आज अपन इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने दिमाग में आता है, व्हाट इज एसक्यूएल फंक्शन, और बिफोर द एसक्यूएल फंक्शन वी शुड नो व्हाट इज फंक्शन। एक्चुअल में फंक्शन एक सेट ऑफ माई एसक्यूएल कमांड्स होता है विच इज बेसिकली यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। लाइक आई वांट टू कैलकुलेट some power. Let's suppose I want to calculate power of like 2 raised to power 4. Then I need to use the pre-built inbuilt function of MySQL that is named as power to get the result 16 within a second. You need not to write down the code for that particular task. Like in Python pandas also you have seen certain functions. You have also seen certain functions in matplotlib library to draw the various kind of charts. So these all were the functions in MySQL, let's say in Python pandas and matplotlib. But in SQL also there are certain functions which are available ready made, जो कि अपन यूज कर सकते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। स्पेसिफिक टास्क का मतलब है कि एक जो फंक्शन होता है वो एक ही काम करता है। लेट्स सपोज पावर फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो ये पावर ही कैलकुलेट करेगा, इससे आप लोग और कोई काम नहीं कर सकते। लेट्स सपोज यदि पावर फंक्शन का यूज करते हो, आप मोड निकालना चाहते हो, रिमाइंडर निकालना चाहते हो, तो वो नहीं निकाल सकते आप। पावर फंक्शन से पावर ही निकलेगा। रिमाइंडर निकालना है तो यू हैव टू यूज द मोड। ओके, तो जो एसक्यूएल के अंदर अपन जब बात करते हैं फंक्शन की, तो ये एसक्यूएल कमांड्स का कलेक्शन होता है जो कि पहले से रिटर्न है, डेवलपर्स ने लिख रखा है, और वो आपको माई एसक्यूएल के साथ में अवेलेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। उसको अपन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिससे कि अपना टाइम भी बचता है और अपन काम को फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कर पाते हैं। तो इनका नॉलेज होना अपने काम को अंदर अपन एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मेरे को पावर फंक्शन का यूज पता है तो आई कैन कैलकुलेट द पावर विद इन सेकेंड। यदि मेरे को मोड फंक्शन का यूज पता है तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ नंबर्स व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर नंबर। तो दिस इज द यूज ऑफ द फंक्शंस। तो इसलिए अपने को माई एसक्यूएल फंक्शंस पढ़ाए जाते हैं कि अपने पास में यदि इनका नॉलेज होगा तो वी कैन ईजीली यूज दैम एंड मेक आवर प्रोग्राम्स एफिशिएंट। तो जब अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आती है कई बार 1 मार्क की, व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल फंक्शन, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन में लिखना होगा, एसक्यूएल फंक्शन इज ए सेट ऑफ कमांड्स विच इज यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क, ओके, एंड इट रिटर्न 0 और मोर वैल्यूज एज ए रिजल्ट। देखो, फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ कमांड्स होता है जो प्री बिल्ट है, और उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है जो कि अपने माई एसक्यूएल जब अपन इंस्टॉल करते हैं उसके साथ में ही आता है। ये बना बनाया आपको माई एसक्यूएल फंक्शन जैसे पावर है, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज इनबिल्ट फंक्शन एंड इट कम्स विद माई एसक्यूएल बाय डिफॉल्ट। ओके, तो एक फंक्शन जो होता है वो सेट ऑफ कमांड्स होता है विच इज यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क का यहाँ पे आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है, या स्पेसिफिक टास्क भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हैं, पर्टिकुलर टास्क नहीं बोल के। स्पेसिफिक टास्क का क्या मतलब होता है, जैसे पावर निकालना एक स्पेसिफिक टास्क है, रिमाइंडर निकालना एक स्पेसिफिक टास्क है,
राउंड करना नंबर को एक स्पेसिफिक टास्क है, किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना स्पेसिफिक टास्क है, किसी स्ट्रिंग से स्पेसेस को रिमूव करना स्पेसिफिक टास्क है। जैसे सिस्टम के ऊपर अभी क्या डेट है उसकी डेट को निकालना, ये भी एक स्पेसिफिक टास्क है। तो एवरी फंक्शन हैज सम स्पेसिफिक टास्क एसोसिएटेड विथ इट। तो अपने को क्या सीखना है इस यूनिट में, इस चैप्टर में, कि फंक्शन क्या होता है, उसका पर्पज क्या है और उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि ये तीन चीज़ अपने को पता है देन वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन टू लर्न द MySQL फंक्शंस। ओके, अपन वन बाय वन देखेंगे कौन सी फंक्शन का क्या यूज होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज़ें अपन डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जब अपन SQL की बात करते हैं तो MySQL का जो फंक्शन होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे आपने क्लास 11 में सेलेक्ट क्वेरी लिखी होगी, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सम टेबल, इस तरीके से आप लोगों ने क्वेरी लिखी होगी, जैसे टेबल का नाम। ओके, तो वह उस तरीके से MySQL फंक्शन को भी यूज किया जाता है। उससे पहले आपको सेलेक्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद में डायरेक्ट आप फंक्शन का नाम लिख सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे हर एक फंक्शन, अब ये स्पेसिफिक सिंटैक्स नहीं है कि ऐसा ही लिखना है सभी में। पावर फंक्शन है तो यहाँ पे हो सकता है आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने, इनको अपन आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ये जो 2, 2 पास किए हैं इसका मतलब क्या होता है कि 2 मेरे को निकालना है, दैट इज 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 is what, 2 into 2 into 2, that is 8, 2 is what, 2 into 2 into 2 into 2, 4 times, that will be 16, like this। तो पावर फंक्शन दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो किसका पावर निकालना है, जैसे 3 लिखेंगे तो ये 3 into 3 करेगा, नॉट 2 into 2। ओके, सो रिमेंबर दिस, सेलेक्ट 2, 2 मीन्स 2 it will calculate। तो ये इनको जो अपन फंक्शन का ये होता है फंक्शन नाम, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन। तो नेम ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या है, पावर। इसके अंदर दो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, एक तो किसका पावर निकालना है आपको और कितना पावर निकालना है। लेट सपोज 2, 2, दैट मीन्स 2 मेरे को निकालना है। यहाँ पे आप लेट सपोज इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे पावर m, n, इसका मतलब क्या है, m⁻n निकालना है आपको सिंपल लैंग्वेज में। ओके, सो m and here are known as arguments। ओके, और ये क्या है, पावर नेम ऑफ फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, नेम ऑफ फंक्शन। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट्स इट इज टेकिंग। ओके, और ये आउटपुट कितने दे रहा है, एक आउटपुट देगा ये 2 दैट विल बी 4, 3 दैट विल बी 9, लाइक दिस। 10, 2 पास करने से आउटपुट कितना देगा, 10⁻², दैट विल बी 100। सो दिस इज ए फंक्शन whose name is power, it is accepting 2 arguments 2, 2 and it is returning one value, that is 4. This value is known as output. The function, whenever we use the function with some argument, it returns some value, that value is known as output, okay, or return value we can say। okay, so let's suppose here is an example, this is the screenshot of some function। let's suppose select power 2, 2, here we are passing 2, 2, then MySQL is returning this output 4। so this is a power function which accepts 2 arguments and returning one value, that is 4। okay, so this way you can understand this power function very easily। अब जैसे मैं आपको, यदि आप लोगों को SQL का कोई फंक्शन कैसे काम करता है इसको चलाना है तो आपको SQL सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको इसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो आप सर्च बार में जाएंगे और लिखेंगे SQL MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आप इंस्टॉलेशन जब आप MySQL करते हैं तो उस टाइम पे ये मांगता है, वो पासवर्ड आपको डालना है। यहाँ पे जैसे आप एंटर हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं शो डेटाबेसेस कमांड चला के कितने डेटाबेसेस बने हुए मेरे ऑलरेडी। आई वांट टू यूज वन ऑफ द डेटाबेस, दैट इज स्कूल, सो आई एम यूजिंग स्कूल। नाउ आई वांट टू शो what tables
we have in this database, show tables command. So these commands you already learned in class 11. Okay, so I want to see the content of this table. Let's say select star from student. So this is the table, we have some data in it. Now let's suppose you want to call a MySQL function, then what you need to do here, you need to write select power 2 comma let's say 2. This is the function query we are going to write, and whenever we press enter it will return result 4. Let's suppose you write select power 2 comma 3, then it will return 8. Let's suppose select you write power 10 comma 2, then it will return 100. Okay, so this way you can understand this power function. तो फंक्शन की डेफिनेशन, पावर फंक्शन एक फंक्शन है। पावर क्या नाम है? पावर क्या है? एक फंक्शन है जो क्या करता है, कोई भी नंबर की पावर निकालता है। जैसे निकालना है आपको m की पावर n, सो यू विल राइट m कोमा n, दीज आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये जब अपन एंटर करके हिट एंटर करते हैं सेलेक्ट लगा के, आप ऐसे लिखते हो सेलेक्ट पावर m की वैल्यू मैंने 2 पास किया, n की वैल्यू 3 पास किया, ऐसे लिख के मैं जब एंटर करता हूँ तो आउटपुट विल कम एज 4। दिस इज नोन एज रिटर्न वैल्यू। ओके, दिस इज नोन एज रिटर्न वैल्यू, और ये आपके क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सो ये बेसिकली, यदि ये आपको चीज़ समझ में आ रही है देन यू कैन लर्न functions easily. So every function will have different syntax. Select, then function name, then argument may be different for every function. Then it may return value as per the function or feature of the function. Okay, so इस तरीके से अपन फंक्शन को यूज कर सकते हैं MySQL के अंदर इजीली। ओके, इसको अपन चलाने के लिए MySQL क्लाइंट का यूज करते हैं। ये आपको इसका सेपरेट वीडियो मिल जाएगा कैसे इंस्टॉल इसको करते हैं। अब फंक्शन के बारे में और डिटेल में अपन डिस्कशन करें तो देखिए, फंक्शंस ऑपरेट ऑन 0, 1, 2 और मोर वैल्यूज प्रोवाइडेड टू देम, दीज आर कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने बताया, इनको पैरामीटर्स भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे सेलेक्ट लिख देगा मोड 12,3, तो बताइए इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर देयर। सो यू कैन जस्ट कॉल हियर फंक्शन नेम, देन in this bracket whatever comma separated values are there, these values you count 1, 2. So this function is using 2 arguments. Now let's suppose select current. Current is a function that returns the current date of the system. How many arguments it is using? It is not using any argument, 0 arguments it is using. So every function has different arguments. Okay, so a function can have 0 argument, a function can have 1 argument, a function can have 2 arguments, and more than 2 arguments. Some functions take more than 2 arguments also. Okay, so we will study those functions in detail later. Let's suppose, जैसा कि अपन क्लास 11 में देखते हैं कि एक टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने कोई टेबल बना रखी है, लेट्स सपोज स्टूडेंट, उसमें ये सर्टेन डेटा है। अब MySQL फंक्शन को आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही यूज कर सकते हो, मोड 12,3, पावर 2,2, यू कैन यूज दीज फंक्शंस विद दी कॉलम ऑफ दी MySQL टेबल ऑल्सो। लेट्स सपोज ये क्लास कॉलम है, एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर एक क्लास कॉलम है। इस क्लास कॉलम के सभी वैल्यूज को आपको स्क्वायर करना है। लेट्स सपोज 12 का स्क्वायर, देन 12 का स्क्वायर, देन 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का, इस तरीके से हर एक वैल्यू का स्क्वायर आपको करना है। तो स्क्वायर करने के लिए आपको पता है पावर फंक्शन का यूज कर सकते हैं इजीली। ओके, सो यू कैन यूज दिस पावर फंक्शन लाइक दिस ऑल्सो। आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, जैसे 2 की पावर 2 आपको निकालना है तो यू कैन यूज डायरेक्टली। यदि आपको किसी MySQL फंक्शन, MySQL टेबल के किसी कॉलम पे भी आते आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई लाइक दिस। ओके, सो मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे, जैसे SQL कमांड लाइन पे। यहाँ पे आप देखिए, लेट्स सपोज मेरा जो टेबल है उसमें मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेट्स सपोज दिस टेबल है सर्टेन वैल्यूज। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यदि आपको
पावर निकालना है, जैसे क्लास की वैल्यू को आपका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, पावर फंक्शन। देन यहाँ पे कौन सी वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, क्लास की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, कॉमा 2 फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पूरा क्वेरी लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल के अंदर क्लास कॉलम है, उसकी वैल्यूज का स्क्वायर निकालना है, मतलब पावर 2 निकालना है। एक्चुअली एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग लाइक दिस, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू डू दिस सिंटैक्स, क्लास वैल्यू स्क्वायर। सो ये जो फंक्शन है ये सिंगल रो फंक्शन है, हर एक रो के ऊपर जाके हर एक वैल्यू पे अप्लाई होगा और हर एक वैल्यू का स्क्वायर निकलेगा। तो इसका आउटपुट जो आने वाला है वो इस तरीके से आएगा 144 144 121 100 144, every value get squared. Okay, so let's see the output of this query. You can easily see it on your screen. There, 144 144 121 100 and 114. Now let's suppose you want to cube the value of square, let's suppose class, then what you need, simply you need to do like this, power and then class, then 3, and then you will write from, and then you write like this student. Okay, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सेलेक्ट पावर क्लास कॉमा 3 फ्रॉम स्टूडेंट एंड जस्ट एंटर इट। ये लिखने से हर एक क्लास की वैल्यू का क्यूब यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूब भी निकाल सकते हैं किसी भी जो टेबल का कॉलम है उसकी वैल्यू का। ओके, वेरी इजीली। तो इस तरीके दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट पावर, जैसे कि स्पेसिफिक वैल्यू का निकालना है, 12 की पावर 3 निकालना है लेट्स सपोज, तो या 2 निकालना है लेट्स सपोज, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो। या किसी स्पेसिफिक यदि आपको टेबल के कॉलम पे यदि आपको अप्लाई करना है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन दी सर्टेन कॉलम ऑफ ए टेबल। ओके, सो दिस वे यू कैन यूज दिस MySQL फंक्शन। अब अपन आगे चलते हैं, और जो फंक्शन है वो एक सिंगल रो पे भी अप्लाई किया जा सकता है एंड मल्टीपल रोज के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। सिंगल रो पे जैसे अपने अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, ये हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग आउटपुट आपको देगा। जैसे आपने पावर फंक्शन देखा है, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग आउटपुट दे रहा है। 12 का स्क्वायर 11 को सिंगल रो फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे फंक्शन, कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो मल्टीपल रोज के लिए एक आउटपुट देते हैं। ऐसे फंक्शन को अपन मल्टीपल रो फंक्शंस बोलते हैं। इनको डिटेल में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी गो एंड सी द नेक्स्ट। अब आपको मेरे को ये बताना है नेम ऑफ द फंक्शंस विच एक्सेप्ट जीरो आर्ग्यूमेंट। ऐसे फंक्शन जो जीरो आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ऐसे फंक्शन कौन कौन से हैं MySQL में, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ऐसे 3 फंक्शन है, करडेट, नाउ एंड सिस्टेट। और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट आई एम हियर डीलिंग विद दीज 3 फंक्शन। सो देखिए, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट मैंने बताया, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये जो प्लेस है यहाँ पे कुछ आप पास कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे देखिए किसी के अंदर अपन ने कोई वैल्यू नहीं पास की है इन दो पैरेंथेसिस के बीच में, तो ये शो कर रहा है कि दिस फंक्शन डजंट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को मैं चला के दिखाता हूँ, सेलेक्ट, और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट एंड देन वी आर राइटिंग करडेट। करडेट एक ऐसा MySQL फंक्शन है जो कोई आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये सिस्टम में क्या डेट है वो आपको रिटर्न करता है। ओके, तो यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। नाउ फंक्शन अभी क्या टाइम है ये रिटर्न करेगा डेट के साथ में। ओके, और सिस डेट भी सेम वे में चलता है। सिस डेट और कर नाउ में कुछ डिफरेंस भी होता है, वो अपन सेपरेट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये देखिए आप लोगों का, ये तीनों फंक्शंस ऐसे हैं जिनका कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब जीरो आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं ऐसे फंक्शंस। अब आपको कुछ ऐसे फंक्शंस के नाम बताता हूँ जो ओनली एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे लेंथ फंक्शन। इनकी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब जैसे मेरे को लेंथ निकालना है, जैसे लेंथ निकालना है कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर, जैसे info
इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कितने लेंथ, लेंथ मीन्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, ठीक है, LENGTH। तो इसमें कितने कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, तो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 11 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप जैसे एंटर करेंगे तो आपको आउटपुट में 11 आएगा। तो यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ये एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहा है ओनली, ठीक है। तो इसलिए ये भी सिंगल रो फंक्शन है। जैसे आप लोगों को मैं इसको चला के दिखाऊं, यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और इस टेबल पे यदि आप लेट सपोज नेम जो कॉलम है उन सभी बच्चों का जो नाम है इसमें उन सब के नाम का लेंथ निकालना, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो ये आप लोग इस लेंथ फंक्शन से निकाल सकते हो। जैसे नेम कॉमा लेंथ ऑफ नेम, ठीक है, 1 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है ये, लेकिन इसमें आपको पूरा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। टेबल पे जब अप्लाई करते हैं फंक्शन तो उसमें फंक्शन के नाम में और उसके बाद में आर्ग्यूमेंट अपन कॉलम का नाम पास करते हैं और फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम टेबल का नाम जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए मोहित का नाम है, उसका लेंथ 5, नैना के नाम में 5, इरफान में 5, नेहा में 4, इशिता में 6। So this way you can use this function with MySQL table also. Okay, ये एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है ओनली, दिस इज द स्पेसिफिक फीचर। ट्रिम फंक्शन है जैसे, वो भी ओनली एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। ट्रिम फंक्शन क्या काम करता है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसेज हो तो उनको रिमूव करता है। जैसे सेलेक्ट ट्रिम, ट्रिम मतलब काटना, जैसे ट्रिमिंग नहीं करते हैं अपन जैसे, तो वैसे है ABCD, जैसे इस ABCD के आगे पीछे कुछ स्पेसेस हैं उनको मेरे को हटाना है तो आई विल यूज ट्रिम फंक्शन। तो ये भी एक आर्गुमेंट पर इस एक्सेप्ट करता है, ओनली एक स्ट्रिंग चाहिए इसको ट्रिम करने से ये ABCD का आगे के स्पेस और पीछे के स्पेस दोनों को ये रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये ट्रिम फंक्शन हो गया एक एग्जाम्पल जो 1 आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। काउंट स्टार, काउंट स्टार में आप स्टार पास करते हैं, जैसे सेलेक्ट काउंट स्टार। अब काउंट स्टार ओनली एप्लीकेबल विद टेबल ओनली है ना, तो टेबल के अंदर ये क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर इन टेबल। तो ये आपका काउंट स्टार फंक्शन, तो स्टार एक आर्ग्यूमेंट हो गया यहाँ पे। तो ये देखिए 5 नंबर ऑफ रोज हैं इस टेबल में, तो 5 रिटर्न कर रहा है। तो ये काउंट फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट लेता है। अब इस काउंट फंक्शन में आप जैसे आप लोगों का है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ओके। इस फंक्शन के अंदर जैसे मोबाइल नंबर कॉलम, इसमें आपकी 4 वैल्यू हैं, एक नल वैल्यू है। तो ये काउंट फंक्शन क्या करता है, नल जैसे सेलेक्ट काउंट और मोबाइल नंबर, ओके। तो ये है फ्रॉम स्टूडेंट। टेबल पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। स्टूडेंट लिखने से ये नॉन नल वैल्यूज, जैसे मोबाइल नंबर में 4 वैल्यूज हैं, उनमें वैल्यू है मोबाइल नंबर एक्चुअल, और 4th वैल्यू जो है 5th वैल्यू वो नल है, तो नल को हटाते हुए ये काउंट करके देता है। तो ये भी एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है मोबाइल नंबर ओनली, तो ये एक आर्ग्यूमेंट लेने वाला फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही अपन यदि बात करें 2 आर्ग्यूमेंट लेने वाला फंक्शन, तो पावर फंक्शन जो आपने देखा वो 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। मोड फंक्शन और होता है, मोड फंक्शन क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। जैसे मोड 12,5, तो इसका रिमाइंडर क्या है, 12 को 5 से डिवाइड करने के बाद में क्या रिमाइंडर आता है वो रिटर्न करता है मोड फंक्शन। तो यदि मैं 12 को 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आएगा 2, ओके। फॉर मोर एग्जांपल सेलेक्ट मोड। इन पर डिटेल में डिस्कशन अपन टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देखेंगे 1 by 1, तब डिटेल में आपको बताऊंगा मैं। जैसे 12,2, 12 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या आएगा 0, ओके। तो ये भी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है मिनिमम। 1 कोमा सेपरेटेड जो पैरेंथेसिस के बीच में होते हैं उनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जैसे पावर में आपने देखा 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, पावर में जैसे आपने 2,4 निकालना है तो ये भी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, 2,4 आर 2 आर्ग्यूमेंट्स ये, ठीक है। तो यदि आपसे कोई भी पूछता है कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है तो आप इजीली बता सकते हो, पैरेंथेसिस के बीच में कोमा सेपरेटेड वैल्यू को काउंट करना है, ओके। अब जैसे राउंड फंक्शन, अब ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे फंक्शन जो 2 आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं और 1 आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं, दोनों के साथ में चलते हैं। जैसे राउंड फंक्शन है, आपको जैसे राउंड फंक्शन में दिखाता हूँ, सेलेक्ट राउंड। राउंड क्या करता है, जैसे आप अपनी परसेंटेज कई बार बताते हो, जैसे मेरी परसेंटेज बनी लेट सपोज
किसी XYZ क्लास में 76.23। तो इसको राउंड करके जब मैं दिखाऊंगा या राउंड करके मैं किसी को बताऊंगा तो क्या बताऊंगा, 76% मेरा बना। ओके, जैसे और भी दिखाता हूँ, जैसे 76.89 बना मेरा परसेंटेज, तो मैं राउंड करके क्या दिखाऊंगा, 70% दिखा दूंगा, 77%। तो ये राउंड होता है, इसको राउंड बोलते हैं। ये वैल्यू यदि 5 से छोटी होती है तो अपन इसको प्रीवियस वैल्यू को काउंट कर लेते हैं, और यदि ये वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो अपन इसको नेक्स्ट वैल्यू में एक नेक्स्ट वैल्यू काउंट कर लेते हैं, 76 प्लस 1, ठीक है। और ये एक्चुअल वैल्यू ही रह जाती है, आगे वाली डिजिट को इग्नोर कर देते हैं यदि 5 से छोटा है तो। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो ऐसे ही राउंड फंक्शन MySQL के अंदर आपके पास में अवेलेबल है, उसका यूज करते हुए आप किसी भी नंबर को राउंड कर सकते हो वेरी इजीली। तो यहाँ पे देखिए, जैसे 76.23 इसको राउंड करेंगे तो ये देखिए एक आर्गुमेंट ले रहा है यहाँ पे ये, तो ये 76 आ गया ऑटोमेटिकली। अब जैसे सेलेक्ट राउंड आप लिख लिए 76.59, तो ये क्या वैल्यू देगा आपको, ये आपको देगा 77, बिकॉज 5 इज दिस 5 ड्यू टू दिस 5। यदि 5 से ज़्यादा है या 5 है तो नेक्स्ट डिजिट आता है राउंड होके 77। इस पर डिटेल वीडियो अपन बाद में देखेंगे, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दी हाउ मच आर्ग्यूमेंट इट इज टेकिंग ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, बट इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट ऑल्सो, ठीक है। जैसे सेलेक्ट राउंड आपने लिखा 76.23, 1, मतलब 1 डिजिट तक, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट आना चाहिए ओनली। तो इस केस को अपन यहाँ पे 1 2 3 करके बता सकते हैं, कोमा करके। तो 1 लिखने से देखो 1 आ रहा है, 76.2 आ रहा है ओनली, आगे का 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं ये लिखूँ सेलेक्ट राउंड, ओके राउंड लेट सपोज 76.59, 1, तो इस केस के में क्या होगा, 76.6 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5 से आगे जो 9 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आपको 76.6 देखने को मिलेगा। तो ये यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, इस पर अपन डिटेल में वीडियो बनाएंगे राउंड फंक्शन पे। जस्ट आपको ये देखना है यहाँ पे कि राउंड फंक्शन सिंगल आर्ग्यूमेंट के साथ में भी काम करता है और 2 आर्ग्यूमेंट के साथ में भी काम करता है। इतना यदि आपको समझ में आता है तो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं सभी के, कार्डेट का, लेंथ फंक्शन का, पावर फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लेंथ फंक्शन 1 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, कार्डेट फंक्शन 0 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, राउंड फंक्शन 1 आर्ग्यूमेंट भी लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट भी लेता है, मोड फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, ट्रिम फंक्शन 1 आर्ग्यूमेंट, काउंट स्टार फंक्शन 1 आर्ग्यूमेंट। तो MySQL फंक्शन में आज अपन ने जो देखा वो ये है कि MySQL फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक सेट ऑफ कमांड्स होता है जो प्री डिफाइंड पहले से रिटर्न होती हैं, और वो एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करने का काम करते हैं। ये 0 और मोर वैल्यूज रिटर्न करते हैं। जो MySQL फंक्शन होता है उसका एक नाम होता है, और उसके अंदर अपन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स एंड नेम इट रिटर्न सर्टेन वैल्यू, ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट। फंक्शन 0 आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है, 1 आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है, 2 आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है, और मोर देन 2 आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है, ओके। MySQL जो फंक्शंस होता है उसको अपन डायरेक्ट स्केलर वैल्यूज के साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, और मोर देन 2 वैल्यूज MySQL टेबल के साथ में भी किसी कॉलम पे भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अपन ने देखा क्लास कॉलम का स्क्वायर निकालना, डायरेक्ट 2 की पावर 2 निकालना तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो दोनों के साथ अप्लाई किया जा सकता है इसको, ओके। MySQL फंक्शन कैन बी अप्लाइड ऑन स्केलर वैल्यूज एज वेल एज ऑन द कॉलम्स ऑफ द SQL टेबल। ये चीज़ मैं बता रहा था। जैसे ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है, ओके। जैसे राउंड फंक्शन है, लेट्स सपोज राउंड 23.56, तो इसका आउटपुट आएगा 24, तो ये डायरेक्ट वैल्यू पे मैंने अप्लाई किया। यही काम मैं यदि किसी कॉलम पे अप्लाई करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज MySQL टेबल है स्टूडेंट, इसके अंदर मेरा मार्क्स कॉलम है, इसमें वैल्यू है 98.8, 86, 76.3, 98, 46। यदि इस पर मार्क्स कॉमा 2 लगता हूँ मैं, तो 2 डिजिट तक राउंड करो, तो 98.80। अब ये राउंड कैसे होता है ये अपन सेपरेट वीडियो में बताएंगे। जस्ट यहाँ पे मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कि राउंड फंक्शन को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर MySQL टेबल के कॉलम पे भी यूज कर सकते हो। अब जैसे मोड फंक्शन है 12,3, तो 12 को 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये डायरेक्ट आप वैल्यू पे भी अप्लाई कर सकते हो और किसी कॉलम पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे क्लास कॉलम को 5 से डिवाइड करने पे क्या वैल्यू आ रही है,
12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये मोड फंक्शन आप किसी MySQL टेबल पे भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्टली किन्हीं दो वैल्यूज पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आपको ये देखना है तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस टेबल पे आपको चला के दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट लिखता हूँ राउंड, लेट सपोज 23.96, तो ये मैं डायरेक्ट वैल्यू पे अप्लाई कर रहा हूँ राउंड। अभी मैं इस टेबल के ऊपर करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट राउंड मार्क्स, ठीक है, और फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, मार्क्स कॉलम के ऊपर राउंड फंक्शन अप्लाई होगा स्टूडेंट टेबल का, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना फ्रॉम की स्पेलिंग FROM होगी और यहाँ पे एंटर करेंगे तो 99, देखिए 98.8 को 99 बना दिया, 86 रह गया, 76.3 को 76 रख दिया, 98 को 98, 46 को 46, नो राउंड नीडेड। ओके, ऐसे ही मोड फंक्शन जैसे मैंने को रखना है सेलेक्ट मोड फंक्शन रिमाइंडर बताता है 12 कोमा जैसे 3 करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा मेरा, ठीक है। ऐसे ही मैं किसी कॉलम पे भी ये अप्लाई कर सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, लेट सपोज स्टूडेंट टेबल के किसी कॉलम पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सेलेक्ट मोड क्लास कोमा 10, जैसे 10 को क्लास कॉलम की वैल्यू जो उनको 10 से डिवाइड करने के बाद में क्या रिमाइंडर आ रहा है ये मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए 12 को 10 से डिवाइड करने का रिमाइंडर 2 आएगा, फिर 11 से 1 आएगा, 10 से 0 आएगा, 12 से 2 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 22102। ओके, तो आप किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली वैल्यूज पे भी अप्लाई कर सकते हो और किसी MySQL टेबल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। That is the point you should remember, and that difference you should know when we are using this with the scalar values and when we are using this with the column values, what impact it makes. Okay, यदि ये आपको पता है तो आपको आउटपुट बताने वाले जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में उनको आंसर करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ओके, तो इस वीडियो में अपन ये इतना ही देखेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपन, या नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन देखेंगे MySQL फंक्शंस के टाइप्स बेस्ड ऑन दी what input they take, like numeric functions, string functions, date time functions, ये सारे फंक्शंस अपन देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने आपको दिया, जैसे कर डेट यहाँ पे डेट टाइम फंक्शन है, नाउ डेट टाइम फंक्शन है, सिस डेट टाइम फंक्शन है, लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन है, ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन है, पावर फंक्शन यहाँ पे जैसे न्यूमेरिक फंक्शन है, मोड न्यूमेरिक है, राउंड न्यूमेरिक है, काउंट स्टार यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस के टाइप और इनके बारे में डिटेल डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।